Hello students, today in this lecture we will complete our lesson 5, the summit within. Yesterday I have read you 2 pages, that is 76 and 77 in your book. Today we will start 78 page number of our Honeydew book, chapter 5, the summit within. But its beauty, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peaks draws me to it. By its beauty, इसकी सुंदरता के द्वारा, aloofness, रिमोट डिस्टेंस, दूर होने के कारण, माइट, रगडनेस, रफ एंड रॉकी पैसेज होने के कारण, एंड द डिफ़िकल्टीज़ केम इन द वे, पीक्स ड्रॉज मी टू इट, वहाँ पर मुझे जाने के लिए रेसिस्ट किया, एज एवरेस्ट डिड. इट इज़ अ चैलेंज फॉर मी दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट. यह मेरे लिए एक चैलेंज था, इसके ऊपर चढ़ना, इसके ऊपर पहुंचना, इसकी ऊंचाई पर पहुंचना, इसकी ब्यूटी को देखते हुए, दूर होने को देखते हुए, इसके रफली पैसेज को देखते हुए मेरे लिए एक चैलेंज था जो कि मैं रोक नहीं पाया. रेसिस्ट होता है रोक पाना, दैट कुडंट स्टॉप आई. लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट. लुकिंग बैक आई फाइंड, मैंने पाया, आई हैव नॉट येट, कि मैं एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की. इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ. मेरे लिए वहाँ पर चढ़ना इतना ही ज़रूरी था जैसे एक ह्यूमन बीइंग के लिए सांस लेना होता है. वाई डू यू हेल्प योर नेबर, तुम अपने नेबर की हेल्प क्यों करते हो. वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, वाई डू यू डू गुड एक्ट्स, अच्छे काम क्यों करते हैं हम. देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, इनकी कोई आंसर नहीं होता देने लायक. इनसे हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है अगर हम किसी की मदद करते हैं, अगर हम सांस लेते हैं. जितना हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी था है सबके लिए, उतना ही ज़रूरी इस राइटर के लिए माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना था. एंड देन देर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिज़िकल क्लाइंब. अगर हम एवरेस्ट की चढ़ाई कर लेते हैं, सिर्फ इसको हम फिज़िकल क्लाइंब नहीं कहेंगे. फिज़िकल क्लाइंब इन द सेंस कि हम इसको पैरों से चढ़ रहे हैं, इसमें हमारे शरीर की ताकत लग रही है, सिर्फ वही नहीं होगा ये. द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन टॉप becomes conscious in a special manner of his smallness in this large universe. अगर कोई एक ह्यूमन बीइंग अगर माउंटेन की चढ़ाई चढ़ जाता है तो वो अपने आप को यूनिवर्स के अंदर कॉन्शियस हो जाता है और ये कहते हैं कि मैं कितना स्मॉल हूँ, ये यूनिवर्स जो है वो इतना बड़ा है और मैं उसके सामने तुच्छ प्राणी हूँ. मतलब हम अपना ईगो भूल जाते हैं. जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारे अंदर फिज़िकल चेंजेस होने के साथ साथ हमारे मेंटल लेवल में बहुत चेंजेस आते हैं. हम अपनी ईगो को भूल जाते हैं कि संसार ये इतना बड़ा है, अगर हम जाते हैं तो हमें कितनी हमारी ताकत लगती है, कितना अच्छा लगता है. द फिज़िकल कॉन्केस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट. फिज़िकल कॉन्केस्ट होता है विक्ट्री. मतलब हम अगर अपनी शरीर की पूरी ताकत लगाकर माउंटेन पर चढ़ जाते हैं तो सिर्फ हमारी एक अचीवमेंट का एक हिस्सा पूरा हुआ है. देर इज़ मोर टू इट देन इट, इससे ऊपर भी कुछ और है. इट इज़ फुलफिल्ड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, फॉलोड बाय. अगर हम एक बार इसको कर लेते हैं हमारे अंदर एक फुलफिलमेंट की सेंस आती है, पूर्ण हो गए हम. देर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबोव वंस सराउंडिंग. इट इज़ फॉलोड, देर इज़ द सेटिस्फैक्शन, हमारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन होती है राइज अबोव, कि हम अपने आप से ऊपर उठकर सोचें. सिर्फ अपने लिए नहीं सोचें, हमारे आसपास के लोगों के बारे में, आसपास के बारे में सोचें. इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन. इट इज़, अगर कोई माउंटेन पर चढ़ता है, कोई ऐसा एडवेंचरस वर्क करता है तो उसके अंदर एक एडवेंचर के लिए एटर्नल लव होता है. एटर्नल मतलब एवरलास्टिंग, जो कभी ख़त्म नहीं होता, तभी वो ऐसा काम कर पाता है. द एक्सपीरियंस इज़ नॉट मैरली फिज़िकल. ये सिर्फ अगर हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं तो सिर्फ जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ नॉट फिज़िकल. फिज़िकल नहीं है, वो इमोशनल है. इट इज़ स्पिरिचुअल. इससे अंदर हमारे अंदर स्पिरिचुअल चेंज आता है. हम अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, हम अच्छाइयों की तरफ बढ़ते हैं. कंसीडर आर टिपिकल क्लाइंब. अब एक बार हम टिपिकल क्लाइंबिंग की तरफ देखते हैं.
टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट यू आर शेयरिंग अ रोप। जब आप समिट पर, ऊंचाई पर चढ़ रहे होते हो तो आप किसी के साथ रोप शेयर कर रहे हो। यू फर्म इन मतलब यू मेक योर सेल्फ फर्म होता है स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन, कि हम निश्चित होते हैं कि हाँ हमने ऊपर चढ़ना है, हमारे अंदर जज्बा होता है। ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, रास्ते में हार्ड आइस आती है, हम उसमें से खोद कर रास्ता बनाते हैं। देन ही बिलेज एंड यू इंचेज यू वे अप, देन हम रोप को फिक्स करते हैं और एक एक इंच ऊपर चढ़ते हैं। द क्लाइंब इज़ ग्रिम, जब हम चढ़ते हैं जो रास्ता होता है दैट इज़ अनअट्रैक्टिव, दैट इज़ रफ, दैट इज़ नॉट ईजी टू कवर बट वी कवर। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप, एक एक स्टेप जब आप चढ़ते हो तो आपकी पूरी ताकत लगती है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, जो फेमस क्लाइंबर्स हैं उन्होंने अपने रिकॉर्ड बताए हैं ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, कि उनको उस समय हेल्प की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर वो हेल्प नहीं करते तो शायद वो क्लाइंब नहीं कर पाते, शायद उनकी डेथ भी हो जाती। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमारे अंदर बहुत चेंज आता है इमोशनली। दे हैव ऑल्सो एल्स दे माइट हैव गिवन अप, नहीं तो अगर कोई उनकी मदद नहीं करता वहाँ पर तो शायद वो छोड़ देते, नीचे वापस आ जाते। ब्रीदिंग इज़ डिफ़िकल्ट, वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल होता है। यू कर्स योर सेल्फ, हम अपने आप को कोसते हैं कि फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, कि तो हम क्यों आए ऊपर। यू वंडर वाई यू एवर अंडर टुक द एसेंट होता क्लाइंब, कि तुमने इस ऊंचाई पर क्यों चढ़ रहे हो। देयर आर द मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, कुछ मोमेंट्स, कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं रास्ते में जब हम सोचते हैं कि हम वापस चले जाएं। इट वुड बी शीर रिलीफ टू गो डाउन, कि शायद हम नीचे वापस चले जाएं तो हमें टोटल रिलीफ मिलेगा। शीर होता है टोटल रिलीफ। उस समय हम ऊपर कैसे चढ़ते हैं, जब हमारे कंपेनियंस होते हैं, वो हमारे साथ होते हैं, हम उनको देखकर, वो हमारी हेल्प करते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं, हम उनको देखकर हमें इंस्पिरेशन मिलती है। इसके कारण हमारे अंदर मेंटल चेंज आता है। इंस्टेड ऑफ अप बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, जब हमारे मूड में ये आ जाता है कि हमें नीचे जाना चाहिए, हमें बहुत परेशानी हो रही है, फिर एकदम से हमारा मूड चेंज हो जाता है। देयर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसा अच्छी पॉजिटिविटी होती है जिसके कारण हम छोड़कर नीचे नहीं जाते बल्कि हम ऊपर चढ़ते हैं, हम उस मूड को, नेगेटिव मूड को चेंज कर देते हैं। एंड यू गो ऑन, और तुम ऊपर चढ़ते जाते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, जो तुम्हारा साथी है वो तुम्हारे साथ है। जस्ट अनदर 50 फीट, तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ 50 फीट और चढ़ना है, या 100 भी हो सकता है। एंड मे बी यू आस्क योर सेल्फ इज़ देयर नो एंड। यू लुक एट योर कंपेनियन, आप अपने साथी की तरफ देखते हो, जब चढ़ाई चढ़ते हो वो आपकी तरफ देखता है। एंड यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से तुम क्या करते हो, इंस्पिरेशन को लेते हो। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट। अब हम एक दूसरे से जब इंस्पिरेशन लेते हैं, चढ़ते जाते तो हम लास्ट में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाते हैं। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, और जब हम ऊपर चढ़ जाते हैं ना तो हम अपने आप से कहते हैं कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था यहाँ जाना, हम तो वैसे ही रास्ते में सोच रहे थे कि वापस चले जाएं, यहाँ तो आकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, जो पीक्स होती हैं, पीक्स वो क्लाउड्स के कारण कैसी दिखती है, सिल्वरी कलर की। इफ़ यू आर लकी, अगर तुम लकी हो तो उनके ऊपर जब सन की रेज पड़ेंगी ना, द सराउंडिंग पीक्स लुक्ड लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस, तो कैसे लगता है जी, जैसे ज्वेलरी का नेकलेस चमकता हुआ होता है वैसा लगता है। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, नीचे आप देखते हैं, आपको क्या दिखती है, वास्ट वैलीज, घाटी, स्लोपिंग वे में इनटू द डिस्टेंस। इट इज़ एन एनेबलिंग एंड रीचिंग एक्सपीरियंस। एनेबलिंग होता है फीलिंग डिग्निटी, हम सम्मान महसूस करते हैं, हम अपने आप में गर्व महसूस करते हैं, और एक गुड एक्सपीरियंस होता है जस्ट टू लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, कि जब हम चोटी पर चढ़ जाते हैं, वहाँ से जब हम नीचे दिखते हैं तो हमें एक डिग्निटी फील होती है, सम्मान फील होता है, और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। यू बो डाउन, तुम झुककर नीचे देखते हो। मेक योर ओबीसेंस टू विच एवर, तुम झुक जाते हो नीचे और उस गॉड को जिसको आप मानते हो उसके प्रति अपना ओबीडियंस दिखाते हो कि तेरा शुक्रगुजार हूँ प्रभु मैं कि तुमने मेरे को यहाँ तक पहुँचा दिया।
तुम झुककर उसको नमस्कार करते हो, जिसको भी आप, जिस भगवान को आप मानते हो। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक देव, क्योंकि जो राइटर हैं वो किसको मानते हैं, HPS आहलूवालिया, गुरु नानक देव की। तो वो एवरेस्ट की चोटी पर क्या छोड़ के आए, पिक्चर ऑफ गुरु नानक देव, क्योंकि वो अपने साथ लेकर गए थे। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, फू डोरजी लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ रैलिक मीन्स पिक्चर ऑफ द बुद्धा, एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस, जो क्रिश्चियंस का साइन होता है ना क्रॉस, वो उसने वहाँ पर दबा दिया क्रॉक्स और स्टोन्स के बीच में। दीज आर नोट द सिम्बल्स ऑफ कॉन्केस्ट, ये सिर्फ कॉन्केस्ट मीन्स विक्ट्री का साइन नहीं है कि हमने जीत हासिल कर ली, बट ऑफ रेवरेंस, श्रद्धा का, हमारी प्रभु के प्रति श्रद्धा। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। आफ्टर कंप्लीटिंग योर क्लाइंबिंग ऑन द एवरेस्ट यू फील चेंज इन योर सेल्फ, देर इज अनदर समिट, इट इज़ विद इन योर सेल्फ। सिर्फ यही एक समिट नहीं है फिजिकली, बल्कि हमारे अंदर एक मेंटल चेंज भी आता है, हम एक दूसरे की हेल्प करना सीखते हैं, हमारे अंदर बहुत अच्छी आदतें डेवलप हो जाती हैं। इट इज़ इन योर ओन माइंड, ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। हम सब के अंदर एक माउंटेन पीक है। माउंटेन पीक मतलब जहाँ हमारी सारी नेगेटिविटीज़ दूर हो जाती हैं, सिर्फ हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहती है, वो हमारे अंदर माउंटेन पीक है। वी मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। वो हमें तब होती है जब हमें हर तरफ की, चारों तरफ की फुल नॉलेज हो जाती है। इट इज़ फियरफुल, फियरफुल मीन्स और अनस्केलेबल। फियरफुल, इससे कोई डर नहीं लगता। अनस्केलेबल, इसका कोई माप नहीं है, जितनी नॉलेज लोगे उतनी आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर स्टूडेंट है तो किस प्रकार से आप जितनी स्टडी करोगे उतना आपका बेटरमेंट होता जाएगा। अब हम पर्सन्स हैं तो हमें स्पिरिचुअलिटी की अगर हम नॉलेज लेंगे, अध्यात्म की अगर हम नॉलेज लेंगे, भगवान की हम नॉलेज लेंगे, तो हमारे अंदर से नेगेटिविटी अपने आप दूर होती चली जाएगी। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनी वन एल्स, ये चढ़ाई तुम्हारी कोई और नहीं कर सकता, ये चढ़ाई तुम्हें खुद करनी है। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज एकिन, एकिन होता है सिमिलर टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, उतना ही बराबर है। जितना हम भारी रूप से समिट पर चढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट पर, उतना ही हमें अंदर से भी चढ़ना चाहिए। अंदर से भी हम अपने कमियों को दूर करें, हम अपने ईगो को ख़त्म करें, नॉलेज, फुल नॉलेज लें हम। द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइंब आर द सेम, और दोनों क्लाइंबिंग का इफेक्ट सेम है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकली क्लाइंब करते हो या आप इमोशनली और स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली मतलब अध्यात्म की तरफ, भगवान की तरफ जाना। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। दोनों तरीके की क्लाइंब आपके अंदर ज़रूरी बहुत ज़्यादा चेंज लाएगी। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड, इससे द्वारा आप वर्ल्ड के बारे में सीखते हैं, एंड अबाउट योर सेल्फ, हमारे बारे में भी हमें पता चलता है, हमारी कमियों के बारे में, हमारी क्वालिटीज़ के बारे में। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. Climbing the mountain are a worthwhile experience. I venture to think. Venture का मतलब होता है undertake a risky journey, कि इतनी रिस्की जर्नी जो उन्होंने ली है, जो उन्होंने रिस्की जर्नी की by climbing the mountain, एंड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मेरे अंदर लाइफ की डिफ़िकल्टीज़ को अच्छे से सोल्व करने की पावर आ गई, इंस्पिरेशन आ गई। जब उन्होंने माउंटेन क्लाइंबिंग की, उसके अंदर उनके क्या चेंज आया, क्या चेंज आया? जो लाइफ के अंदर डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उनको फेस करना और उनको अच्छे से सॉर्ट आउट करना। द कॉन्केस्ट ऑफ, और जो क्लाइंबिंग माउंटेन है, दैट इज़ अ वेरी वर्थवाइल एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस and dignityful experience. You can say it's a very important. The conquest of the eternal summit is equally worthwhile. हमारे अंदर हमारी कमियों को दूर करना, ईगो को ख़त्म करना, नॉलेज को प्राप्त करना जितनी हो सके, मतलब इंटरनल समिट के ऊपर विजय प्राप्त करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। हम एवरेस्ट पर चढ़कर वापस आ गए, वो हमारे लिए एक मेमोरी रह गई है। लेकिन जो हम अपने अंदर चेंज लाएंगे, हम अपने अंदर समिट विद इन चेंज लाएंगे, हम अपने अंदर अपने माइंड को ऊंचा उठाएंगे, नैरो माइंडेड से हम ब्रॉड माइंडेड की तरफ जाएंगे, तो वो शायद
फिजिकल समिट से भी कहीं ज़्यादा ऊंचा है। दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स। नाउ you have to read the lesson thoroughly from the text after listening the video. Okay.